वेलकम दोस्तों, बिम ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस सेशन में हम आपको दिखाएंगे कि रेविट फैमिली को किस तरह से पैरामेट्रिक कंट्रोल ऐड किए जा सकते हैं। और ये हम आपको दिखाएंगे एक विंडो की सनशेड फैमिली या उसको विंडो ट्रिम कह सकते हैं, उसके एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मुझे एक क्वेरी मिली है कि आप विंडो के ऊपर एक ट्रिम लगाना चाहते हैं ऑल अराउंड द विंडो और वो एंगल्ड में है। अब उसके पैरामेट्रिक कंट्रोल चाहिए कि वो प्रोजेक्शन घटाना है या बढ़ाना है। तो उसके लिए अब हम ट्राई करते हैं आपको दिखाने के लिए कि देर आर टू मैनी वेज ऑफ डूइंग इट। हम वॉल बेस्ड फैमिली से उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। एक जैसे आपने देखा, मैंने एक रूम बनाया और उस पर एक डिफ़ॉल्ट विंडो लगाया है। अभी हम 3D में जाकर देखते हैं कि हमारी विंडो एक डिफ़ॉल्ट फिक्स्ड विंडो है जो कि हमारी ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर लोडेड रहती है। एक फिक्स्ड विंडो है और इसको हम देखेंगे एलिवेशन पे जाके कि इसका एक्चुअल साइज़ क्या है। जैसा कि विंडो के साइज़ में हमने देखा था इट इज़ 36 इंच बाई 48 इंचेस। डायमेंशन में भी हमने देख लिया कि 3 फीट बाई 4 फीट इज़ द क्लियर साइज़ जो हमको मिनिमम चाहिए है रिक्वायरमेंट विंडो ट्रिम के लिए। तो ठीक है, अब हमारे पास 3 फीट बाई 4 फीट की एक डायमेंशन है। तो इसके बेसिस पे हम एक, जैसे आप देखना चाहें कि आपकी जो इमेज है मेरे पास, कि आप इस तरह का एक प्रोजेक्शन बनाने के लिए ट्राई आउट कर रहे हैं और वो नहीं अचीव हो पा रहा है। हम देखते हैं इसको हम किस तरह से ट्राई करेंगे। इसके लिए हम एक न्यू फैमिली क्रिएट करते हैं। न्यू फैमिली, उसमें जाकर हमको अपना जो भी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रहती है लोडेड हमारे साथ, उसमें हम ढूंढेंगे एक वॉल बेस्ड टेम्पलेट। लाइक फॉर इंस्टेंस विल टेक अ जेनरिक मॉडल वॉल बेस्ड टेम्पलेट। और इसमें वॉल बेस्ड बनाने से ये फ़ायदा होगा कि इट विल स्टक विद द वॉल, ये मूव नहीं करेगी, डिस्प्लेस नहीं होगी। और जैसे कि विंडो हमको एक वॉल बेस्ड फैमिली की तरह से यूज़ करनी होती है, उसी तरह से हमारी ये ट्रिम भी एक वॉल बेस्ड फैमिली ही रहेगी। तो हम इसके प्लेसमेंट सेट एलिवेशन पे जाके सबसे पहले अपनी बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं रेफरेंस प्लेन के साथ, जो हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक बॉटम मतलब हमारा सेल लेवल होता है विंडो का, और उसको हम बेसिक अपना जो डिफ़ॉल्ट रेफरेंस लेवल है वहाँ से डायमेंशन करके एक पैरामीटर प्रोवाइड कर देंगे सेल का। और उसके बाद हमारा विंडो का जो हाइट है, तो सबसे पहले हम सिल का एक एलिवेशन अपना इस पर पैरामीटर दे देते हैं बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट। अगर हमको सिल की ज़रूरत है तो हम लगा देंगे, हमने उसको इंस्टेंस पे रखना है तो रख सकते हैं या फिर टाइप पे भी रख सकते हैं। अभी के लिए मैंने इसको इंस्टेंस पे रखा है। और अभी जब मैं फर्दर इसको लोड करूँगा प्रोजेक्ट में तब आपको समझ में आएगा कि इस बनाने की ज़रूरत थी या नहीं थी। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जैसे इसी तरह से मैंने हाइट का एक पैरामीटर बनाया जिसको एक टाइप कैटेगरी में रखा है, टाइप पैरामीटर है ये। तो हाइट का हमारे पास हमने जो मेजर किया था वहाँ पे इट वाज 3 फीट बाई 4 फीट। 3 फीट विड्थ था और 4 फीट हाइट था, तो हम उसको 4 फीट हाइट ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे हाइट के 2 पैरामीटर्स बेसिक। अब जो हमको जो ट्रिम है ऑल अराउंड द विंडो, किसी भी मटेरियल का हो सकता है, तो हम उसकी जो हमारी थिकनेस रहती है उसके लिए भी हमारे पास एक पैरामीटर कंट्रोल हो जाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसको लॉक भी कर सकते हैं, कोई भी एक थिकनेस लेके 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 1 इंच, 2 इंच। बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मेक इट पैरामीट्रिक एट द सेम टाइम व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ फैमिली। तो हमने अभी 4 इंच का ऑफसेट लिया है टॉप और बॉटम दोनों में। इसी तरह से हम विड्थ के लिए भी, अब देखिए विंडो की फैमिली भी आप जब देखेंगे तो वो सेंटर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब आप विड्थ बढ़ाते हैं तो विंडो दोनों डायरेक्शन में जाती है। हमने विड्थ के पैरामीटर को इसलिए इक्वलिटी कंस्ट्रेंट के साथ बाउंड कर लिया है। और जैसे आप देखिए कि हमने ये जो ट्रिम बेसिकली इट शुड गो आउटसाइड द 4 फीट एंड 3 फीट डायमेंशन, बिकॉज 3 फीट एंड 4 फीट डायमेंशन इज द इंटरनल डायमेंशन ऑफ द विंडो ट्रिम। हमें क्लियर 3 फीट 4 फीट की विंडो रखनी है, तो मैंने इसीलिए उसको ऑफसेट करके बाहर की तरफ अंदर वाली डिलीट कर दी है। और सिमिलरली हम उसको विड्थ वाइज भी आउटसाइड 3 फीट विड्थ हम उसको एक ऑफसेट 4 इंच का जो हम दे रखा है चारों तरफ, उसको हम लगा लेंगे। और उस पर हम फर्दर इस पर एक पैरामीटर लगा देंगे थिकनेस का। हम इसको लॉक भी कर सकते हैं चारों तरफ। अगर हम 4 इंच लॉक कर दें तो इट विल रिमेन 4 इंच इन एनी केस।
देखिए मैंने थिकनेस का एक पैरामीटर ऐड कर दिया, टाइप पैरामीटर रख लिया इसको, क्योंकि ये रेयरली ही चेंज होगा। इन सबको चारों को हमने थिकनेस का पैरामीटर असाइन कर दिया। तो इट विल रिमेन 4 इंचेस अनलेस वी चेंज इट टू द टाइप प्रॉपर्टी। विड्थ का पैरामीटर ऐड करने के लिए हम 3 फीट का ही विड्थ ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सैंपल डायमेंशन 3 फीट का ही था। इसको भी टाइप पैरामीटर बना दिया है। और ये विड्थ क्योंकि हमारी इक्वल रहेगी दोनों तरफ, इक्वलिटी कंस्ट्रेंट के साथ है, तो ये भी हमारे साथ रहेगा। अब ये ऑलमोस्ट हमारा फ्रेमवर्क तैयार हो गया। इसको हम चेक कर लें 5 फीट करा तो, या हम हाइट को भी चेंज करेंगे तो देखेंगे जो हमारे थिकनेस वाले पैरामीटर हैं वो साथ में जाते हैं कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, इट इज़ वर्किंग। नाउ वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग आवर सॉलिड। तो क्योंकि हम प्लेसमेंट साइड एलिवेशन में हैं, हम यहाँ पर एक्सट्रूजन सॉलिड कमांड यूज़ करके अपना एक ट्रिम का एक शेल तैयार करते हैं और इसको लॉक करेंगे अपने इन फ्रेमवर्क के साथ, जो हमारा रेफरेंस प्लेन का पैरामीटर्स है। सिमिलरली अंदर वाला भी, इसको भी हम चारों तरफ लॉक कर देंगे एंड देन फिनिश। अब क्योंकि डिफ़ॉल्ट हम जानते हैं एक्सट्रूजन में 1 फीट की उसमें डेप्थ आती है, 3D में जाके देखेंगे। ओके, ये अपोजिट साइड में गई है क्योंकि हमने प्लेसमेंट साइड से स्टार्ट किया और उसके अपोजिट साइड में गया है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको -1 फीट कर देंगे तो इट विल कम ऑन द अदर साइड। ठीक है, अभी ये 1 फीट हो गया हमारा, बट हमको क्या है कि ये ट्रिम का प्रोजेक्शन भी एक तो एंगल में चाहिए है, और दूसरा हमको ये इस पे एक पैरामीटर कंट्रोल भी चाहिए कि हम इसको 1 फीट, 2 फीट, 12 फीट, 15 इंच जितना भी रखना चाहते हैं उसके लिए। तो हम लेफ़्ट एलिवेशन में जाके देखते हैं। साइड एलिवेशन में पहले हम 2 रेफरेंस प्लेन मार्क कर लेते हैं, क्योंकि टॉप और बॉटम हमारा वेरी करेगा एक एंगल के साथ। तो 2 रेफरेंस प्लेन होने चाहिए। इसको हमें किसी एक सैंपल वैल्यू को ये असाइन कर देते हैं, 18 इंच दिया, और एक और से जो हमारा बॉटम होना है, बट क्योंकि हमने सेंटर से ले लिया तो इट इज़ 15 इंच। हम इसको चेंज कर सकते हैं, वॉल के फेस से 18 इंच। और एक और जो हमको रेफरेंस प्लेन लेना चाहिए वो हम बाद में असाइन करते हैं। इस पर एक पैरामीटर असाइन कर देते हैं, इसको प्रोजेक्शन, इट शुड बी प्रोजेक्शन एट टॉप, प्रोजेक्शन एट टॉप कर देता है। अगेन वी विल मेक इट टाइप पैरामीटर, क्योंकि ये भी रेयरली चेंज होती हैं इस तरह की चीज़ें। एक और पैरामीटर हम एक रेफरेंस प्लेन पे सेट करेंगे, 9 इंच हमने एग्जांपल के तौर पे उसको पीछे ले लिया। ये हम कुछ भी कर सकते हैं एज पर आवर डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट। इस पे हमने एक पैरामीटर असाइन करना है, सेम प्रोजेक्शन, and this will be projection at bottom. One is projection at top and this one is projection at bottom. This will be type parameter. Say okay. Align command यूज करके इसको हमने लॉक कर दिया टॉप वाले से मैक्सिमम के साथ। और अब हमारा मेन है कि हमको एंगल अपना क्रिएट करना है। तो एंगल के लिए हमको कुछ नहीं, बस हमको एक सॉलिड में से एक वाइड को कट करना है, और वाइड हमारा एंगल पे आ जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो हमने एक वाइड लिया, एक रेक्टेंगल, एक डब्बा ही बनाया लेफ़्ट एलिवेशन में ही, किसी भी एक डिफ़ॉल्ट डायमेंशन का लेके उसका एज जो है वो हमारे रेफरेंस प्लेन के साथ, हमारे सॉलिड के साथ टच करना चाहिए, तभी वो उसको कट करेगा। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अंदर वाले के साथ इसको लॉक कर लिया। ये अगर मेरी रिक्वायरमेंट है ऐसे, तो हम इसको ऐसे करके फिनिश करते हैं। अब 3D में जाके देख लेते हैं। क्योंकि थिकनेस हमने उसकी जो एक्सट्रूजन है वो डिफ़ॉल्ट पर 1 फुट आया है, हमको तो फुल लेंथ पे करना है, तो इसको हम सीधे सीधे स्ट्रेच करके आउटर एजेस के साथ अलाइन करके लॉक कर देंगे दोनों साइड पर
उसको भी लॉक कर दिया। अब हम इसको 3D में आइसोमेट्रिक में चेक कर सकते हैं। अगर हम विड्थ को चेंज करके देखते हैं तो ये हमारा एंगल साथ में चलता है, यानी यहीं पर चेक हो जाएगा। अगर हमने विड्थ को चेंज किया, इट 5 फीट, परफेक्ट, 30 इंचेस और 2 फीट 6 इंचेस, परफेक्ट, इट्स वर्किंग गुड। विल मेक इट 3 फीट अगेन। अब एक और चीज़ है कि मैं पैरामीटर को, मेरा प्रोजेक्शन है वो भी मैं कम ज़्यादा करूँगा, इसलिए मैं अपने इस वॉइड की लाइंस को अपने जो 2 रेफरेंस हैं उनके साथ लॉक कर दूँगा। इसके जो एजेस हैं, इसके जो एंड्स हैं हमारे लाइन के, उन्हीं को लॉक करने का हो जाएगा। दूसरी लाइन अगर हम लॉक करेंगे तो ओवर कंस्टेंट हो रहा है। बेसिकली बस एक आपने उसका एज, एक लाइन का एक एंड को अगर आपने लॉक कर दिया तो इट इज़ गुड इनफ। ये नहीं अलाउ करेगा क्योंकि ऑलरेडी लॉक्ड है। अब हम टॉप के केस में भी ऐसा ही करेंगे। अपने रेफरेंस प्लेन को पिक किया और कोई भी एक डॉट जो कनेक्टेड है उसके साथ हमने उसको लॉक किया, फिनिश किया। नाउ वी कैन सी, अगर हम अपने टॉप प्रोजेक्शन को वैल्यू चेंज करते हैं 2 फीट, इट्स वर्किंग राइट। इसको 3 फीट करते हैं, इट्स वर्किंग, बट बॉटम हमारा 9 इंचेस पर फिक्स्ड है। हम चाहेंगे कुछ इसका रिलेशन भी रहना चाहिए टॉप और बॉटम का, तो या तो हम इसको लॉक कर दें टॉप और बॉटम को, या हम यहाँ पर एक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि प्रोजेक्शन एट टॉप को मैंने कॉपी किया एंड प्रोजेक्शन एट बॉटम को मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया कि प्रोजेक्शन एट टॉप माइनस 9 इंचेस। दिस इज़ माई डिज़ायर्ड फॉर्मूला, डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट। तो अगर मेरा टॉप पे 1 फीट 6 इंचेस है, बॉटम पे ऑटोमेटिकली इट विल कम डाउन टू 9 इंचेस। बॉटम पे मैं चेंज करूँगा 2 फीट, तो इट विल कम डाउन टू 150 इंचेस एट द बॉटम, एज यू कैन सी। अब ऑलमोस्ट ऑल द पैरामीटर्स आर सेट, यू कैन सी। हम पोजीशन एट टॉप बढ़ाएंगे, 3 फीट करेंगे, तो ये साथ में 9 इंच की डिफरेंस के साथ आ रहा है। 5 फीट अगर मैं विड्थ करता हूँ तो इट इज़ वर्किंग फाइन, परफेक्ट। ऑलमोस्ट हमारी फैमिली तैयार है, इसको सेव कर लेते हैं। विंडो ट्रिम और वॉटेवर, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसको सेव किया। अब इसको सीधे अपने प्रोजेक्ट में लोड करके हम चेक करेंगे हाउ इज इट वर्किंग। लोड इनटू प्रोजेक्ट, सीधे वॉल के फेस पे आप इसको लगा सकते हैं। हमें रैंडमली कहीं पर भी प्लेस कर देना है। अब विंडो के साथ मुझे इसको लॉक करके रखना है कि अगर मैं विंडो मूव करूं तो ये भी साथ में मूव होना चाहिए। ये हमारी खास रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इसके सेंटर के साथ वर्टिकल सेंटर को लॉक कर दिया। सिमिलरली हम हॉरिजॉन्टली भी इसको लॉक कर देते हैं बॉटम के साथ। दोनों डायरेक्शन में हमारी विंडो के साथ ट्रिम लॉक हो गया है। हम देख सकते हैं, मैं विंडो को मूव करते हैं, राइट और लेफ्ट एरो यूज़ करके देखेंगे। उसको अगर हम ऊपर या नीचे भी चेंज करते हैं, ये विंडो को अगर हम सिल चेंज करते हैं 6 फीट, तो विंडो ट्रिम हमारा साथ में ही जा रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिल वैल्यू जो हमने विंडो ट्रिम में डाली है, क्योंकि हमने वो इंस्टेंस पैरामीटर लगाया था और यहाँ इसको हमने विंडो के साथ लॉक कर दिया है। तो इट विल फॉलो द विंडो पैरामीटर्स। एक और चीज़ हम देख सकते हैं साथ में कि अगर मैं विंडो ट्रिम का एलिवेशन चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये विंडो को नीचे लेकर आ जाता है, और वाइस वर्सा अगर मैं विंडो में सेल हाइट चेंज करता हूँ तो ये विंडो ट्रिम को साथ में ले जाता है। बट बोथ ऑफ द एलिमेंट्स आर जॉइंट टुगेदर। अब इसके और पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं कि हमारे वो ठीक से काम कर रहे हैं, जैसे हमने प्रोजेक्ट में चेक किया था। मैंने पोजीशन एट टॉप को चेंज किया 3 फीट, ओके, इट्स परफेक्ट, इट्स वर्किंग फाइन। और थिकनेस को भी चेंज कर लेते हैं 9 इंचेस करके, राइट,
इट इज़ वर्किंग फाइन। ऑर्बिट करके चेक कर लें कि सारे एजेस बिल्कुल अलाइंड है। We'll move down to 3 inches as a default setting, or whatever we want we can add into it. तो आई होप ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि हम किस तरह से इस वॉल बेस्ड फैमिली को बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहे। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।